पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पे आप एकजुट क्यों नहीं हो रहे? अगर आप कश्मीरी सभी हैं, आप एकजुट हो जाइए। कौन इनकार कौन करता है? आप कीजिए ऑर्गेनाइज, हम क्यों नहीं है, हम भी तैयार है। आप ही स्टेज संभालेंगे? अल्ताफ साहब, अल्ताफ बुखारी साहब अगर कोई स्टेज बनाएंगे, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को एक ही जगह जमा करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जुल्म कर रहा है, बीजेपी ने गलत पॉलिसी इस्तेमाल की है, फिर आप एकजुट क्यों नहीं हो रहे? मैं आपकी वसादत से मैं शुरुआत करता हूँ, बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ, मैं सबको दावत देता हूँ। तो ये नहीं लगता है कि कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिकली डिवाइड हो चुके हैं पूरी तरह? आप मुझे बताइए, आप जिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, कितने साल वो इक़्तिदार में रही, क्या उनका एजेंडा था? बीजेपी के साथ मैं बीजेपी को कसूरवार नहीं ठहराता हूँ। आप बोलिए क्यों? यही तो बच्चों को हमारा फ्यूचर। आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने जो 4 साल में किया वो फिर ठीक किया? जब आप कह रहे हैं कि यहाँ टैलेंट सामने चैनलाइज हो रहा है, ये तो मोदी साहब को फिर क्रेडिट जाना है। देखिए, आप मुझे सच्चाई आप कैसे छुपा सकते हैं? हमें पॉलिटिकली किसी पार्टी के साथ इख्तिलाफ कहा कि हम नौजवानों की रिहाई के लिए काम किए। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 20 में आपकी पार्टी जो है सामने आई, कितने छूटे, कितने अंदर है? क्या आपके पास कोई फिगर है? क्या वाकई में आपने जो है नौजवानों की तर्जुमानी की है उन जेलों में जहां पे कश्मीरी नौजवान बंद है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने इसके लिए लीगल अपनी पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद है। आज फाउंडेशन डे जो है मनाया गया जिला अनंतनाग में, और एक बड़ी तादाद जो थी वर्कर्स की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। सर, आपका वेलकम है अर्ली टाइम्स में। ये बताइए, आप पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पे आप एकजुट क्यों नहीं हो रहे? अगर आप कश्मीरी सभी हैं, आप एकजुट हो जाइए। कौन इनकार कौन करता है? आप कीजिए ऑर्गेनाइज, हम तैयार है जी। क्यों नहीं है, हम भी तैयार है। आप ही स्टेज संभालेंगे? अल्ताफ साहब, अल्ताफ बुखारी साहब अगर कोई स्टेज बनाएंगे, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को एक ही जगह जमा करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जुल्म कर रहा है, बीजेपी ने गलत पॉलिसी इस्तेमाल की है, फिर आप एकजुट क्यों नहीं हो रहे? मैं आपकी वसादत से मैं शुरुआत करता हूँ, बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ, मैं सबको दावत देता हूँ। आइए मुकर्रर करें, कहीं पर बैठ के इकट्ठे चलते हैं। बिल्कुल हम तैयार है। मैं अपनी पार्टी बिल्कुल तैयार है यूनाइट होने के लिए? बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं है जी, 100% तैयार है। क्या आप मिलने के लिए तैयार है पीडीपी और एनसी के साथ? मैं कह रहा हूं, अगर कोई अपना वो पॉइंट्स लाए, एजेंडा लाए, वो वाज़ेह करे जिसमें वो एक आगे का प्लेटफार्म हो, जिसमें आगे ये लोगों के सामने रखा जाए कि हमारा जो आगे किस तरीके से जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जी, जो लोगों के एजेंडा क्या है, जो लोगों के हक में है, जो चीज लोगों के हक में है। देखिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ना हमने आज तक कोई झूठ बोला, ना वो चीज हम लोगों को बोलेंगे जो हो नहीं सकती है। हम कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम सच बोलेंगे। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, अमन चाहते हैं, यहाँ पर बच्चों का जो है, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका रोजगार चाहते हैं, गरीब जो मुश्किलात में है उनको मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। तो अगर यही क्या तो सियासत है, आप बताइए सियासत। अगर कोई ये नहीं लगता है कि कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिकली डिवाइड हो चुके हैं पूरी तरह से? आप मुझे बताइए, आप जिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, कितने साल वो इक़्तिदार में रही, क्या उनका एजेंडा था? देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उनका एक मैनिफेस्टो होता है। बीजेपी का मैनिफेस्टो डिकेड से था, जब हम पावर में आएंगे हम 370 से हटाएंगे। बीजेपी के साथ मैं बीजेपी को कसूरवार नहीं ठहराता हूं। आप बोलिए क्यों? उनके साथ रहने वाले कौन? सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या उनको उस वक्त पता नहीं था कि इनका जो है मैनिफेस्टो है वो 370 से हटाना है? वो क्यों उनके साथ उन्हें रहे? क्या उनके लोग वहां पर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वहां पर मिनिस्टर नहीं रहे? क्या दूसरी पार्टी उनकी अलायंस नहीं रही? अगर उनको मैनिफेस्टो पता था तो उन्होंने इनके साथ किस बात पर अलायंस किया? कसूरवार तो ये है ना। आज आप लोगों को वो चीजें बोलते हो, आज आप लोगों को ऐसी चीजें बोलते हो जो मुमकिन है ही नहीं। आप लोगों को भी नौजवान हमारे कब्रिस्तान भर गए। कितने बाप है जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को कंधे पे उठा के कब्रिस्तान पर ले गए। अल्लाह राह, अब खुदा के लिए अब बस कीजिए, हमारे नौजवानों को सही रास्ते दिखाए। हमने नौजवानों को पढ़ाई लिखाई में
कितना टैलेंट है यहाँ पर। आज आप टैलेंट देख रहे हैं जो उभर के आ रहा है। कोई क्रिकेट में नाम कमा रहा है, कोई टेनिस में नाम कमा रहा है, कोई गाने में नाम कमा रहा है। कहाँ पर आज कश्मीरी नहीं है जहाँ पर अपना नाम कमा नहीं रहा है। कितने खेल कूद कितने हो रहे हैं। यही तो बच्चों को हमारा फ्यूचर। आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने जो 4 साल में किया वो फिर ठीक किया? जब आप कह रहे हैं कि यहाँ टैलेंट सामने चैनलाइज हो रहा है, ये तो मोदी साहब को फिर क्रेडिट जाता है। देखिए, आप मुझे सच्चाई आप कैसे छुपा सकते हैं? हमें पॉलिटिकली किसी पार्टी के साथ इख्तलाफात हो सकता है, मगर आप हकीकत को कैसे छुपा सकते हैं? आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर चेयरमैन रहा हूँ म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग। जब से म्युनिसिपलिटी बनी है और मेरे डेट तक 28 अक्टूबर 2018 तक मुझे नहीं लगता है 100 करोड़ खर्च हुए। मैंने अपने 5 साल के टेन्योर में 404 करोड़ रुपए खर्च किए अनंतनाग शहर में। डेवलपमेंट हुई? क्यों नहीं हुई? टैलेंट बाहर आया। हम आज बच्चे जो है, मैं मामूली इशारा आपको दे रहा हूं, है तो दुनिया भर के कहने के लिए। आप हमारा स्टेडियम देख लीजिए। फुटबॉल और क्रिकेट वालों में झगड़ा कभी खत्म हुआ? हमारे पास आए, हमने गवर्नमेंट को बोला, रास्ता निकला। दिन को क्रिकेट, रात को फुटबॉल। सर, अगर आपने इतना पैसा खर्च किया, मगर जिला अनंतनाग में जब कोई पहुंचता है, जब यहाँ पे सयाह पहुंचते हैं, तो इसको ट्रैफिक जाम का हब माना जाता है। इसके हवाले से क्या किया आपने एज प्रेसिडेंट? बहुत सारे इकदाम किए, एक नहीं बहुत सारे इकदाम किए। इकदाम इस तरीके से किए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, गरीब तबके के लोग, पहले उनके लिए वेंडिंग मार्केट बनाए। वो आज तक कहीं पर आपने देखा होगा, अनंतनाग में है वेंडिंग मार्केट्स। उसके बाद जो शहर के बीचों बीच स्टैंड्स थे जिनसे जाम होता था पूरे शहर में गाड़ियां, उनको शिफ्ट किया गया। और जो फुटपाथ लोगों के चलने के लिए थे, उन पे दुकानदारों का माल होता था, वो लोगों के लिए खोलने के लिए छोड़ा। सड़कें जो गाड़ियां के लिए चलनी थी वो छोड़ा। और सबसे ज्यादा जो है पार्किंग, जब हम आए 150 गाड़ियों की पार्किंग थी, आज आपको 1150, मतलब आप मान लीजिए हमारे टर्नओवर में मैंने 1000 एक्स्ट्रा गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी दी। क्यों नहीं किए इकदाम? अब मेरी आपकी वसादत से लोगों से गुजारिश है कि वो जब तक लोग हर एक चीज में साथ नहीं देंगे तब तक कोई चीज मुमकिन नहीं हो पाता। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हम नौजवानों की रिहाई के लिए काम किए। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 20 में आपकी पार्टी जो है सामने आई, कितने छूटे, कितने अंदर है? क्या आपके पास कोई फिगर है? क्या वाकई में आपने जो है नौजवानों की तर्जुमानी की है उन जेलों में जहां पे कश्मीरी नौजवान बंद है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने इसके लिए लीगल सेल बनाई। लीगल सेल में हमने जो लीडिंग एडवोकेट्स है उनको हमने हायर किया। हायर इसलिए किया कि ऐसे भी आपकी नज़र में कितनी बार आपने भी मेरे नोट्स में लाया होगा, फलानी जगह में एक बच्चा बंद है, उसकी माँ जाती 1 रुपए नहीं है, जो हकीकत है। ऐसे लोग थे जो अपना केस कानूनी तौर पर लड़ना चाहते थे, उन लोगों की हमने मदद की। कितने नाम आपको बोले, दुनिया भर की हमने मदद की, जहां जहां थे उसमें मदद की। बाकी जो गवर्नमेंट से उठा के हमारे लीडरशिप ने जो उधर से मदद हो सकता था मदद की। क्यों नहीं? आप किसी पार्टी का बताइए किसी ने ऐसा किया? मगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यकीन रखती है। उसमें बीच में आपके रिलीजियस लीडर्स भी थे, उसमें अलग अलग लोग बंद थे, सबके लिए लड़ा, अपनी पार्टी ने लड़ा। और हम ये आज तभी कह रहे हैं जब हमने पार्टी ने इस पर काम किया। शुक्रिया बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह साहब, जिन्होंने कहा कि हम किसी के साथ भी मिलने के लिए तैयार हैं, मगर उससे पहले जो है उनको अपना एजेंडा जो है वाज़ेह करना पड़ेगा। और ली टाइम्स अनंतनाग।